अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप लोगों का क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत और सलामती से रखे, हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। तो आज आपकी आपा जो है वो आपके सामने हाजिर हुई हैं अच्छे अच्छे घरेलू टोटके लेके। तो साथ मेरी अम्मी जान बैठी हुई हैं और माशाल्लाह बहुत काबिल खातून हैं, तो वो आपको बताएंगी कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के असूल। तो आप लोग वीडियो देखने से पहले सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर लेटेस्ट और अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। ठीक है, तो लीजिए मेरी अम्मी से अब बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा खैरियत से रखे, खुश और खुर्रम रखे, सेहतमंद रखे, खुशहाल रखे। अल्लाह ताला अपने फजल व करम के साथ दिन गुजारिए अपना, और बिस्मिल्लाह कहकर, बिस्मिल्लाह पढ़कर काम शुरू किया कीजिए। जो भी काम करना हो आपने अल्लाह ताला का नाम लेकर शुरू करें, फिर देखिएगा अल्लाह ताला कितनी बरकत डालेगा। बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, उनके साथ बड़े बड़े मसाइल होते हैं। वो कोशिश किया करें कि सदका खैरात किया करें, लोगों को खाना खिलाएं, और इसके अलावा दुआएं पढ़ के सोया करें। इस तरह अल्लाह ताला का जो फजल है वो आप पर होगा ख़ास तौर पे, और फिर आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जब भी आप कोई दुआ पढ़ें, पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर दुआ करनी है, और दुआ करने के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, ताकि आपकी दुआ फ़ौरन अल्लाह ताला के हुज़ूर कबूल हो जाए। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि लोगों के साथ आपके रवैये बहुत अच्छे हों, मोहब्बत वाले हों, प्यार वाले हों, और इस तरह के हों कि हर कोई आपको अपना हमदर्द समझे। किसी की बुराई ना करें, किसी की ग़ीबत ना करें, चुगली ना करें। कोशिश करें कि आप हर दम लोगों के साथ आपका वजूद जो है एक कीमती वजूद हो, ऐसा वजूद जिससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। अगर आप से ऐसी कोई गलती हो जाए या आप से कोई शर्मिंदगी वाली बात हो जाए, तो इससे आप बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि आप फ़ौरन पहले तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, फिर मुतल्लिका बंदे से कहें कि भी मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दें। इस तरह आपका दिल भी साफ़ हो जाएगा, और दूसरा बंदा जो है उसको भी एहसास होगा कि अगर इनसे कोई गलती हुई है तो इन्होंने अब इस गलती का अज़ाला कर दिया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अपनी अना का मसला बना लेते हैं। गलती हो जाए, किसी की बुराई कर ली, लेकिन हम डटाई से उस बात को बिल्कुल अब कुछ नहीं समझते, और समझते हैं कि क्या हुआ अगर मैंने किसी की बुराई कर ली। ये बुराई तो वाकई उसमें है, अगर हमने कर दिया तो इससे हर्ज क्या है। लेकिन नहीं, अगर किसी में बुराई है तब भी आपने नेकी के तौर पे इसका जिक्र किसी से नहीं करना, क्योंकि किताबों में भी लिखा है, हदीसों में भी लिखा है कि आप किसी की बुराई ना करें और किसी की ग़ीबत ना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। उम्मीद है आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और दूसरों के लिए मुफीद बनाने के लिए अपने हुस्न इखलाक को बेहतर बनाएंगी, जिससे आप देखिएगा आपको दिली खुशी होगी, और आपके मिलने वाले, चाहने वाले सब जो हैं उनको इस चीज़ से बड़ी तक़वियत मिलेगी कि आप वो हस्ती हैं जिनसे हम हर बात कह सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रखिएगा और इन पे अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत बेहतरी आएगी। उम्मीद है आपको ये बातें मेरी पसंद आई होंगी। इनको पल्लू से बांध लीजिए और कोशिश कीजिए कि हम लोग दूसरों को के लिए हमारा वजूद मुफीद हो। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।